जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल यानी गोलीय दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। तो बेसिकली इस फार्मूले से संबंधित आज हम लोग न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो पहले आइए हम लोग इस फार्मूले में जो ये एफ वी यू जो दिए हैं इनके नाम क्या हैं। तो अगर बात करें कि एफ क्या है, तो एफ जो है ये लेंस दर्पण की फोकस दूरी होता है। वी की अर्थ बात करें तो वी का अर्थ ये होता है कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। और यू का जो अर्थ है वो दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी है। यहाँ पे कुछ चिन्ह परिपाटी मैंने लिख रखा है कि अगर बात करें अगर उत्तल दर्पण है तो उसके लिए देखिए उत्तल दर्पण में यू का मान माइनस में लेते हैं, वी का मान प्लस में लेते हैं और एफ का भी मान प्लस में लेते हैं। उसी तरह अगर बात करें अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में यू का मान माइनस में, यानी देखिए यहाँ पे यू का मान चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दोनों दशाओं में माइनस में लिया जाता है। और वी का मान माइनस में और एफ का मान माइनस में। कभी कभी क्या है तो कुछ कंडीशनों में यहाँ पे अवतल दर्पण में वी का मान धनात्मक भी होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर बात करें कि किस दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और किस में आभासी किस में वास्तविक बनता है, तो अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी होता है। अगर बात करें अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की हमें गणना करना है। तो बेसिकली इसमें देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो एफ का मान दे दिया है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा जा रहा है कि दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी दिया यू का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा ये मुझे बताना है। तो ये बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी गणना करना है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो यू का मान माइनस में लेते हैं। और अवतल दर्पण में देखिए जो एफ का मान है या अवतल दर्पण में एफ का मान ऋणात्मक होता है, तो माइनस लेंगे यहाँ पे। तो हम फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। तो हमें v को कैलकुलेट करना है, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा ये 1/v बराबर, इधर भेजेंगे तो जाएगा 1/f - 1/u। तो चलिए सबका मान रखेंगे तो 1/f का मान दिया हुआ है -16 और यहाँ जाएगा -u का मान दिया हुआ है -8। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v = -1/16। फिर इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/8। तो अगर हम इनके बीच कैल्शियम निकालेंगे तो 16 आएगा, इनके बीच कैल्शियम 16 का नम 16 यानी एक बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक बार हुआ माइनस में, 8 दूनी 16 दो बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +2। तो यहाँ से आएगा 1/v = इसमें से घटेगा तो आएगा -1 में +2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा बटे नीचे 16। तो अगर हमें v की गणना करना है तो इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर, तो v बराबर फाइनली आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिन्ह परिपाटी में हमने लिखा है अवतल दर्पण में जो v का मान है वो माइनस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लस में आया है। तो भी हमने बताया कि कुछ सवालों में इसमें प्लस में भी आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, जो उत्तल दर्पण के सम्मुख की कोई वस्तु है, यू का मान जो दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वी का मान वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो चिन्ह परिपाटी में हमने भी देखा था, बात करें अगर उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो यू का मान आपको माइनस में ही लेना पड़ता है। और अगर बात करें वी का मान तो वी का मान उत्तल दर्पण में प्लस में लिया जाता है, ये ध्यान देना है। और इसमें एफ का मान जो आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। तो चलिए हमें एफ का मान बताना, तो जाएगा 1/f = हो जाएगा 1/v + 1/u।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f बराबर v का मान हो जाएगा 1/10 प्लस u का मान हो जाएगा माइनस में 1/40 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली इनके बीच अगर एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 40 और 10 चौके 40, 4 बार जाएगा, 4 गुणा ऊपर करेंगे, 4 का नम 4 माइनस, ये माइनस यहाँ जाएगा। अब 40 का नम 40 एक बार गए, 1 गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली यह 1/f बराबर 3/40। तो अगर हमें f का मान बताना है तो इसको हम पलट देंगे, तो यानी f का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 40/3, ये आएगा सेंटीमीटर में। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी f की बात करें तो f का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कहा जा रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो यानी u का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा जा रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v का मान हमें आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा u का मान माइनस में लेते हैं। और अगर बात करें अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण में जो f का मान होता है वो माइनस में लिया जाता है। तो हमें v बताना है, तो हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/v = 1/f - 1/u होता है। तो यहाँ से अगर हम चलिए मान रखेंगे तो 1/f, f का मान रखना है माइनस का 5, माइनस यहाँ लगाएंगे ये वाला, और 1/v, v का मान दिया हुआ है, सॉरी v नहीं u है, इसका मान दिया हुआ है 10। ठीक, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v = हो जाएगा, इनके बीच कैल्शियम निकाल लेंगे तो इनके बीच कैल्शियम 10 आएगा, और यहाँ ये माइनस रहेगा ऊपर, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा 1 में करेंगे, 2 × 2, फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, 10 × 10, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा 1/v = इसमें से देखिए माइनस का 2 प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा 10। अब हमें v बताना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो v = हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।